फिल्म संगीत में आज क्या है? हेलो आकाशवाणी। अभी फोन कीजिए 232593 पर। हेलो आकाशवाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके साथी दीपेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज रविवार है, समय है आपसे बात करने का, आपके पसंदीदा गीतों को आपके लिए कार्यक्रम में शामिल करने का। तो चलिए हम आपका समय न लेते हुए और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो जी, नमस्कार जी। दीपेश जी नमस्कार सर जी। नाम बताइए अपना। मैं गांव रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल का रेगुलर लिसनर नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ। नरेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए नरेश जी, आज आपकी फरमाइश क्या है? आज मेरी फरमाइश है, फिल्म का नाम है जय माँ वैष्णो देवी जी। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास जय महालक्ष्मी माँ, जय संतोषी माँ फिल्म ज़रूर है, लेकिन जय माँ वैष्णो देवी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ये नहीं है जी। तो एक है, फिल्म का नाम है खिलाड़ियों का खिलाड़ी जी, अक्षय कुमार की ये फिल्म है ना? हाँ, अक्षय कुमार की। इसमें माता जी का एक भजन है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो वो भजन आप सुनवा दीजिएगा। कल से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। हमारे सभी श्रोताओं को आने वाली नवरात्रि बहुत फले फूले यही। कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था राष्ट्र के नाम, तो अभी थोड़ी देर पहले तक हमने वो सुना और उसके बाद हम आपका कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। अच्छा नरेश जी, आपसे कुछ बातें भी तो करें। जी बिल्कुल करिए सर। है ना, आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं। अच्छा बताइए, रेडियो का ये जो 90 साल का सफ़र है जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं, अभी सुनते आ रहे हैं इस साल, आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें ना। आप तो हमारे रेगुलर श्रोता भी हैं और आप से कई तरह की बातें होती हैं। आज हमें ये बताएं कि रेडियो के इस 90 साल के सफ़र को आप किस तरह देखते हैं और आप इससे किस तरह और कहाँ तक जुड़े हुए हैं। ये रेडियो का जो 90 साल का सफर है वो वाकई काफी लंबा सफर है। और रेडियो का ये सफर भले ही इतना पुराना हो गया, लेकिन रेडियो अभी भी हमारे लिए बिल्कुल नया है। और ये मान के चलिए कि उन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ जब ये लगभग 2010 की बात होगी, 10-11 जी। तो मैं आपके प्रोग्राम सुनता था। तो हमारे यहाँ क्या सर्दियों के टाइम में आकाशवाणी झालावाड़ का प्रसारण मिलने लग जाता था जी। और तो क्या करते थे, हम ऊपर एक तार को ऊपर तक बांध देते थे, एंटीना बना देते थे उसका। तो और प्रसारण और बिल्कुल साफ सुथरा आ जाता था। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। जब ये न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आया है तो फिर तो ये मान के चलिए कि प्रसारण कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हम कार्यक्रम सुन सकते हैं और ज्ञान, मनोरंजन और सूचनाओं का भंडार फैलाया है, जो मान के चलिए कि श्रोताओं को बहुत ज्यादा इससे लाभ भी मिला है। हमारे कई श्रोता साथी है जो आज सरकारी नौकरियों में पदस्थ हैं और वो रेडियो सुनते सुनते ही अपने मुकाम तक पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी पीथमपुर, जो कि भारत का डेट्राइट है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो मैं भी रेडियो सुनते सुनते ही एक एम्प्लॉई बना हूँ। जी, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये सिलसिला जो एंटीने वाले आपने भी बताया, ये कब से शुरू हुआ? कुछ शुरुआत कहाँ से थी इसकी?
ये शुरुआत सर, पहले हमारा आकाशवाणी गुना सुनता था मैं। हाँ, तो किस सन की बात है ये? 102.3 मेगाहर्ट्ज, ये 2008 की बात है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो जब मेरे बड़े भाई साहब के पास रेडियो था, उनको मतलब शादी में दहेज में मिला था वो रेडियो, तो वो चलता रहता था, तो मैं भी उनसे ले लेता था। हाँ जी। तो फिर मैं थोड़ा आगे नीचे उसको किया, तो देखा कि ये झालावाड़ रात में आपका ये प्रोग्राम आता था, तो जो समाचार के बाद 9 बजे ये प्रोग्राम आया करता था। 9 बजे आता था, 9 बजे प्रोग्राम आता था। तो उसमें कई श्रोता शामिल होते थे, आपके झालावाड़ के लोकल श्रोताओं के ज्यादा पोल मिलते थे, जो भीलवाड़ी है। मैं उधर गया भी हूँ सर, उधर तक मेरा जाना भी हुआ है। वाह वाह, आपने मतलब ये क्षेत्र भी देखा हुआ है? हाँ, ये क्षेत्र भी मैं घूमा हुआ हूँ। तो वहाँ से पोल मिलते थे, तो हम उस टाइम पे तो हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाँ ये कि हमारे यहाँ के एक भाई साहब है, उनके यहाँ लैंडलाइन हुआ करता था, तो बड़ा हमें शौक था कि हम भी लगाएं। तो एक बार हम उनके पास गए कि भाई साहब हमें आकाशवाणी में फोन लगाना है, तो हम जितने भी आप पैसे कितने लगेंगे वो ले लेना। तो उनने डायल किया और वो लग गया। तो क्या हुआ कि वो खुद ही बात करने लग गया, हमको बात ही नहीं कराई। रेडियो का चार्म ऐसा ही था जी। हाँ जी। तो पत्रोत्तर भी कार्यक्रम थे, पत्र भी लिखते थे, तो बड़ा मजा है रेडियो में। तो ये मान के चलिए कि आज भी देश के तमाम आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े हुए हैं हम तो, और श्रोता सम्मेलन भी होते हैं। अभी हमारा बागपत में एक अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन हुआ था, जिसमें बता दूं कि आकाशवाणी कोटा चंबल के उद्घोषक भी गए थे। बहुत अच्छी बात हुई, आपसे बड़ा अच्छा लगा। और यही कुछ किस्से हैं जो ताउम्र हमेशा याद रहते हैं। और चलिए, आपने फरमाइश की जिस गीत की, तो फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से तो हम आपको ये गीत नहीं। इस कार्यक्रम के जरिए मोहम्मद साजिद जी को भी प्रणाम पहुंचा दीजिएगा। बहुत बिल्कुल, आपके सुनने वाले सभी श्रोतागण और जो भी लोग सुन रहे हैं, सभी तक आपका संदेश पहुंच गया है। और फिल्म मर्द से मैं आपको आपकी पसंद पे माँ शेरावाली का ये गीत सुनवा रहा हूँ। आपने फ़ोन किया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शक्तिशाली माँ, मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली। माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, शक्तिशाली माँ, मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली। माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। पत्थर के मंदिर में रहकर दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, क्या तेरा माँ हो गया पत्थर।
दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा। पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाली, माशरों वाली, ओ माशरों वाली। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म 2.0। जीएसटी काउंसिल ने ऐलान किया कि सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रेवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थरों की जड़ाई के काम पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी दीपेश, और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की ओर। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। टेकचंद जी, कैसे हैं? क्या हालचाल? सर, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आपकी फरमाइश पहले आप हमें बताएं, हमारी बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। पहले आपकी पसंद का गीत निकाल लेते हैं। सर, रामपुर का लक्ष्मण का सुनना था। इस फिल्म का कोई विशेष गीत? रामपुर का लक्ष्मण फिल्म हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नहीं है तो सर आप फिल्म बता नहीं, हमारे पास रामपुर का लक्ष्मण है, लेकिन उसका एक ही गाना है हमारे पास, गुम है किसी के प्यार में। सर चलिए सर, यही सुना दीजिए। लगता है इसके सारे गीत आपको बहुत पसंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये गाना सुनना था कि प्यार का समय कम है जहाँ, अच्छा, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ। वाह, तो इसके लिए तो क्षमा आपसे कि हम आपकी पसंद का चलता है ना सर, ये तो क्या हो रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप? सर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ सर जी, और लगभग सर 5 से 6 साल हो गए हैं जी मुझे कोल इंडिया से रिटायरमेंट के। ओह, तो ये आपका शौक रेडियो का, कब से आपका शौक है रेडियो सुनने का? रेडियो तो बोला सर, तो मैं अपने जीवन काल में सर 50 से 55 वर्ष हो गए सर मुझे इससे जुड़े हुए। हो इसका मतलब जब आप 10 साल के थे लगभग, तब से आप रेडियो सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल 10-11 साल के सर थे सर हम जी। हमारे पिताजी एक 2 बैंड का एक रेडियो ले आए थे। हाँ हाँ। तो उनके कारण सर हम लोग जब घर में बसता था तो उससे इतना लगाव हो गया। हाँ। कई बार उसके कारण हमें पिटाई भी होती थी, डांट भी पड़ती थी। स्कूल से गोल मार देते थे जी। तो ये सर हमारे जीवन काल का एक कहना चाहिए किस्सा है सर ये। अच्छा, ये मोबाइल क्रांति आ गई, इसका आपके रेडियो के शौक पर कितना असर पड़ा? सर देखिए क्या होता है कि हर चीज का एक अलग आनंद होता है सर जी। और आपने देखेंगे सर कि कोई भी चीज जब पहले हमारे पास आती है तो उसका एक आनंद जो हमें मिलता है वो जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलता। बिल्कुल। तो रेडियो का सर जो जमाना था वो कुछ अलग था सर। हाँ। आज हर आदमी के हाथ में रेडियो कहना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, और उस बिल्कुल। समय क्या होता था सर, हम जब अपने पिताजी के साथ कहीं घूमने या बाजार जाते थे तो हम लोग देखते थे सर कि कुछ लोग अपने साइकिल पे रेडियो टांग के या कंधे पे रेडियो लटका करके हाथ में रख करके जा रहे हैं और उसमें कोई कार्यक्रम चल रहा है या कोई अच्छे गाने बज रहे हैं। जी। तो उस समय जो आनंद आता था सर वो अब नहीं मिल पाता। हाँ, ये दौर तो अभी लगभग मोबाइल आने के पहले यानी सन 2000 से पहले भी गांव में बहुत आसानी से देखने को मिल जाता था जी जी कि लोग साइकिल पर रेडियो लटका कर चला करते थे। जी जी सर। तो ये तो बहुत देखी हुई चीज़ है। जी। अच्छा, रेडियो को अब आप कैसे देखते हैं? मतलब एक ज़माना हुआ करता था जब आप इतने पुराने श्रोता हैं रेडियो के, आपकी इतनी पसंदीदा चीज़ रही रेडियो, तो आप ये बताएं कि रेडियो उस ज़माने में और आज जब ऐप पे आ गया, इसके प्रोग्राम्स में भी कई चेंजेस आए होंगे, आप क्या खास अंतर पाते हैं इसमें, जो बेहतर है या पहले आपको ज़्यादा बेहतर लगता था? तकनीकी कारण से अगर देखा जाए तो बेहतर है सर पहले से अभी जी। क्योंकि सर ये अब जो नेट का जो जमाना है, इंटरनेट का जो जमाना है, तो सर पहले क्या होता था, रेडियो भी कई गांव में बजते भी नहीं थे और वहां पर सर बिजली की सुविधा नहीं रहती थी, सेल रहते थे, कभी सेलों द्वारा बजाते थे, कभी बॉल वाले रेडियो होते थे। हाँ तो हाँ बिल्कुल। होता क्या था सर कि कई बार आदमी के पास व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो सेल नहीं डाल पाते थे। तो हम लोग ही सर उस समय 6 सेल का एक रेडियो चलता था, तो हम लोग क्या करते, जब वो डाउन होता था सर तो उसको निकाल करके धूप में सुखा के हम लोग उसको सुनते थे। अच्छा, ये भी एक अच्छी और होता क्या है तकनीक कि सर उस समय एक सीमित आय थी सर, कुछ इतना हाँ। ज्यादा कोई वो था नहीं जी। तो अब मतलब परिवार बड़ा होने के कारण भी सर क्या होता था कि व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार हम लोग सेल नहीं खरीद पाते थे, पिताजी वगैरह, तो रेडियो बंद रहता था सर। उस समय बिजलियां थी नहीं। तो अब ये हुआ है कि सर मोबाइल हर हाथ में है, तो जो सुविधा है इंटरनेट के जरिए हुई है, तो जी। सारी जानकारी सर हमें मोबाइल पे मिल जाती है। हाँ, तो ये तो एक तकनीक का एक लाभ हुआ हमारे शौक को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ठीक है, आपकी पसंद का गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। हाँ? क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले। मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। जिस बावरी को वो भी
छुपा के क्या अपने होठों में पिया तेरा नाम, वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना। दंभ का स्तंभ खंडम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से भिन्न खेल गगन फाड़ के, ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना। देश की सुरक्षा कवच देश का संबल, तीनों भारतीय सेनाएं, ध्वज तिरंगा विश्व पटल और गगन पर, तीनों भारतीय सेनाएं। भारत माँ की आन पर खेले अपनी जान पर, शौर्य पराक्रम का है पर्याय भारतीय सेना, भारतीय सेना। काल है बहुकाल है, भस्म लेप भाल है, धरा भी लाल लाल है, ये शौर्य की मशाल है भारतीय सेना, भारतीय सेना। रक्त में जो आग है ये तांडवों की जाग है, सब काल गुना भाग है, विराग अनुराग है भारतीय सेना, भारतीय सेना। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे, समर्पण का प्रतिमान ये। ना थके ना रुके, झुका दे पर ना झुके, भारत का स्वाभिमान ये। भारत के वीर, भारत के वीर। हुंकार है, चित्कार है, मुंह बार ही ललकार है, चमक भी धार धार, शत्रु मृत्यु की पुकार है भारत के वीर, भारत के वीर। खड़े खड़े शिला शिला चढ़े चढ़े, जब जब जिधर निकल पड़े घटना स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
और आइए हम अपने अगले कॉलर की तरफ जाएं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मांगी लाल चंदेल बोल रहा हूँ सर जी। मांगी लाल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत दिनों बाद आज फोन लगाया मेरा सर। हाँ, बहुत दिनों बाद हमने आपको सुना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से बात करके। अच्छा, कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म का नाम तो है उजाला और गाने के बोल है झूमता मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी एक हसीना। वाह, क्या बात है। ठीक है, आपको गीत तो सुनवाएंगे ही सही। आपसे बहुत समय तक हमारी बातें हुई और आज जैसे हमने बातों का क्रम जो छेड़ा उसका हमने विषय रखा कि जो आकाशवाणी के 90 वर्ष हैं उनको हमारे श्रोता किस तरह से देखते हैं। तो आप बताएं कि किस तरह से आपने देखा और ये शौक आपका कब से शुरू हुआ? सर जी, सन 1980 से मैं रेडियो सुनता आ रहा हूँ। 45 साल लगभग हो गए ना? 45 साल हुआ है मेरे को। मैं 60 साल का हूँ, 15 साल का था जब से मैंने रेडियो सुनना चालू किया है। वाह। और जब तो ये फोन आते ही नहीं। कुछ जब मैंने कुछ होश हमारी 15 साल का हुआ तो मैंने आकाशवाणी भोपाल को ट्यून किया, रेडियो लिया, तो फिर मुझे मतलब अच्छा लगा। पत्रों पर कार्यक्रम आ रहे थे, मतलब अपने नाम बुलाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने भी पत्र डालना शुरू किया। तो जब से ही मैं सन 1980 से सुनता आ रहा हूँ। फिर मोबाइल का ज़माना आ गया, मोबाइल ले लिया, फिर पत्रों को छोड़ दिया और आकाशवाणी तो एक आकाशवाणी है सर जी, क्योंकि इससे तो अगर समझो और मानो तो बहुत ज्ञान मिलता है जी। क्योंकि ये सभी शिक्षा भी देती है, सूचना भी देती है और मनोरंजन भी देती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सबसे अवगत करा दिए जी। और जे में किसानों को तो और वो तो सभी वर्ग को बढ़िया है, मतलब सबको ही सुनना चाहिए। अच्छा, किसी भी चीज़ को हम शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत से लेकर और जब तक अब हम उसको सुन रहे हैं, जैसे आप रेडियो 1980 से सुन रहे हैं है ना, तो अब 2025 तक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको रेडियो से बांधे रखा? सर, इसमें सबसे अच्छी बात तो मुझे एक ही लगी। एक का वो तो बहुत सारी हैं जी। हाँ, कोई जो विशेष, जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको रेडियो के लिए? जी जी, इससे सबसे पसंद मेरे को यही लगी है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको तो नशा है रेडियो का। हाँ, ये नशा है जी। जरूर है। आज भी नहीं बुलाया मैंने, आज भी सुन रहा हूँ, पर रेडियो का ये नशा है मेरे। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा नशा है। और जो चीज़ें हमें प्रेरणा दें, ज्ञान दें या मनोरंजन प्रदान कर रही हैं समाज के लिए, जो अहितकर नहीं है, वो नशा अच्छा हम होता है हमेशा ही जी। तो हम आपकी बात समझ गए कि किसी भी तरह का ऐसा नशा जो समाज और परिवार के लिए अहितकर हो, वो नशे से दूर रहने की। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जिसको आप तब भी सुनते थे, अब आज या तो मिस करते हैं या आज भी उसी प्रोग्राम को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा तो सर क्या है, कोई आपकी मेमोरी हम सुनना चाहते हैं आपसे। हाँ, सुबह से ही मतलब ये भक्ति संगीत भी आता है, रामचरितमानस गान भी आता है, चिंतन आता है, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है सर जी। और मैं तो सभी सुनता हूँ। ये किसान वाणी, ये किसानों का कार्यक्रम आता है, वो ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, क्योंकि हम किसान हैं तो उससे हमको जानकारियाँ मिलती रहती हैं सर, उसी माध्यम से हम खेती करते हैं। अच्छा, वो आपका एक प्रमुख आकर्षण का बिंदु रहता है रेडियो में। आज में भोपाल से हेलोग्राम सभा आता है जी, रविवार को आ जाएगा 7:30 बजे, उसको सुनता हूँ और फोन लगाता हूँ। फोन ना आता है भोपाल से। बिल्कुल। तो आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और बहुत पुराना। हाँ, हमें आप सभी श्रोताओं से बहुत प्रेम है। हमें बड़ा अच्छा लगता है आप सब लोगों से मिलके। और आज आपने हमें फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का, आपकी फरमाइश पर ये गीत आप तक।
झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। कसम जाने जहां दिल है वहीं तू है जहां, दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, तुम भी जले मैं भी जली, दिल तो गई दिल की कली। या अल्लाह मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फें तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। तो इसी तरह से हम आपको छोड़े जा रहे हैं आपके तराने गुनगुनाते हुए, और आप गुनगुनाते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का तराना। कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय अब हो चला है समाप्त। अपने साथी दीपेश को दीजिए अनुमति। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए तरानों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फिल्म संगीत में आज क्या था? हेलो आकाशवाणी।
हमें फोन करें 232593 पर।